पहला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग को एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें कि आप लोग को व्यास दे दिया गया, मतलब कि डी आपको दे दिया गया है कितना 42 सेंटीमीटर आप लोग को दे दिया गया है, ठीक ना। और इसका जो परिधि है वो पूछ रहा है, तो परिधि के लिए सबसे पहले सूत्र होता है वृत्त का जो परिधि हो जाएगा, ठीक ना, या वृत्ताकार मैदान का परिधि हो जाएगा। वृत्ताकार मैदान का परिधि वो होता है क्या, आप लोग यहाँ पर लिख समझ लेना, ठीक ना, चाहे नोट कर लेना। ये होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन हमें आर मालूम नहीं है। आर यहाँ पर जो दिया गया है वो मुझे मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ये डी से है ये आर निकाल लेंगे। तो डी आर बराबर क्या होता है, dy/2 होता है ना। तो यहाँ पर डी का मान रखिए, कितना हो जाएगा 42/2, 2 से कितने मरतबे हो जाएगा 21 मरतबे। तो 21 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, आर का मान आया, तो यहाँ पर क्या कर देते गुने 21, ठीक ना। चलिए ये 7 से कट जाएगा, 27/21, 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना। चलिए ऊपर में जो हमें क्या बच जाता है, 2 गुने 22 गुने 3, बस यही अंक बच जाता है ना। चलिए इसको गुना कर लीजिए, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। आप करके देख लो तो इसमें 132 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग जानते ही हो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। और उससे पहले आप लोग को बता दें, अगर इस वीडियो को कोई भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। हाँ, और कल के वीडियो में एक भाई ने हमें बताया था कि 5√5 के पावर p इक्वल 5√5 वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो वो भी क्वेश्चन हम बता देंगे। अगर भाई देख रहे हो तो वीडियो को इन तक देखना, अंत में आप लोग को वो क्वेश्चन पक्का बता देंगे। कैसे वहाँ पर पूछा है कि p के जगह पर 3 क्यों रखे, तो वो हम जरूर बताएंगे भाई, आप अंत तक बने रहना हमारे साथ वीडियो अगर देख रहे हो तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 गोलों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात आपको दे दिया गया है, ना, क्या दिया है 4:5, और कितने हैं 2 है ना, 2 गोले हैं ना। तो यहाँ पर 2 त्रिज्या दे दिया गया, एक 4 दे दिया गया और एक 5 दे दिया गया है, ठीक ना। तो जो हमारा एक मान लेते हैं, छोटी आर बराबर 4 मान लेते हैं और बड़ी आर बराबर क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक ना। 2 त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं को मान लिए। अब कहता है कि 2 गोलों की त्रिज्या है तो गोले का आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना, तो गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है, तो गोले का आयतन का अनुपात क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और एक हो जाएगा 4/3 पाई यहाँ पर बड़ी आर का क्यू, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो इसलिए हम क्या किए बटा किए, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो 4/3 पाई और नीचे में भी 4/3 पाई, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और सिर्फ जो बचेगा वो क्या बच जाएगा आर क्यू बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा बड़ी आर क्यू, ठीक ना, यही ना बच जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग मान पुट कर दो, तो छोटी आर का मान कितना है, यहाँ पर देखो 4 है, तो यहाँ पर 4 का क्यू कर देते हैं, और नीचे कितना है बड़ी आर है, और बड़ी आर का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 का क्यू कर देते हैं। चलिए क्यू कर दीजिए, जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 4 चक 16, 16 चक 64 हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे क्या हो जाएगा 5 25, और 25 5 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो देखिए 64 बटा में 125 कौन से ऑप्शन में है, तो 64 बटा 125 है, तो इसको हम 64:125 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। जितना बार नहीं आई समझ में, बार बार हमसे क्वेश्चन को पूछे, बार बार हम आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। 3 नंबर सवाल देखिए, आप लोग जो भी पढ़े होंगे तो sin 30 का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाए होंगे ना, लेकिन यहाँ पर sin 120 डिग्री दे दिया है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाता होगा ना, क्योंकि आप लोग पढ़े हो 0 30 45 60 90 यही सब का मान निकालना आसान है और याद भी होगा आप लोग को। और ऐसे हम त्रिकोणमिति पढ़ाए तो उसमें भी बता रखे हैं, लेकिन 120 आ जाता है तो थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। तो आप लोग समझ लो, बहुत ही आसान है और बढ़िया ढंग से समझना। जिनका भी बेसिक अगर त्रिकोणमिति का सही होगा वो पक्का बना देंगे इस क्वेश्चन को, अगर नहीं है बेसिक मजबूत तो जाके आप हमारे त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी नहीं आता है तो, ठीक ना। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है sin 120 डिग्री दे दिया है, ठीक ना। अब हमको ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये sin 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री कर देते हैं इसको। तो देखिए जोड़िए 90 + 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। इस ये 100 sin 120 है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक ना। चलिए अब एक सूत्र आप लोग को हम पढ़ाए होंगे, जब आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे, तो एक सूत्र था, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, sin 90 डिग्री
प्लस में थीटा, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कॉस थीटा। ये आप लोग पढ़े होगे, ठीक है ना, ये पढ़े होगे। तो यहाँ पर एक सूत्र है, तो यहाँ पर आप भी देखना साइन 90 डिग्री और प्लस में थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री है, ठीक ना। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर 30 है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, कॉस 30 डिग्री आ गया, आगे ना कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3y में 2 होता है। और देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3y में 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, कमेंट करके हम फिर से बताएंगे ये सब क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल यहाँ पर है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 हो तो a² + b² + ab बटा में AQ - BQ का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करते हो, यहाँ पर मान पुट करते हो, क्या कर देते हो, मान पुट कर देते हो, जिसमें कि बहुत समय लगता है। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है मान पुट करने वाला काम। आप लोग यहाँ पर समझ लो, बहुत ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे ट्रिक से बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम कल भी क्वेश्चन में बताए थे, एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बता रखा है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो AQ - BQ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A - B होता है, और होता है क्या चीज़, A² + B² और प्लस में क्या हो जाता है, A भी हो जाता है, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर देखो ऊपर में भी इतना है और यहाँ पर देखो ऊपर में भी इतना है और नीचे में भी इतना ही है, जो कि सेम अंक है। इसे हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो बच जाता है हमारे पास, क्या बच जाता है, 1 में A - B, यही बचता है ना, 1 में A - B, बस। और कुछ क्या करना है, तो जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले तो डायरेक्ट 1 में A - B ट्रिक लगाइए और बना दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 में A - B। A का मान कितना दिया, यहाँ पर देखो आप लोग 16 दिया, तो यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। B का मान कितना दिया, 5 दिया, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 11। देखिए 1/11 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 1/11 जो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल क्या करें, सरल करें, x + 1/x - 2 + x - 1/x - 2। देखिएगा इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, ठीक ना। x - 2 हो गया। अब यहाँ भी x - 2 है और यहाँ भी x - 2 है, तो 1 आएगा, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 ही होगा। यहाँ भी सेम अंक, यहाँ भी सेम अंक है, तो ऊपर वाला ही अंक उतर जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देना, यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2x हो गया, ठीक ना। यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना। और नीचे में क्या बच गया आपको, x - 2 बच गया, क्या बच गया, x - 2 बच गया, ठीक ना। यही आया ना। देखिए ये वाला ऑप्शन कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक 2x बटा में x - 2 दिख रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप लोग पूरे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन खाली, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हमें समझ में नहीं आया। चलिए भाई ने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसको हम देख लेते हैं। जो भाई ने सवाल पूछा था ये यही सवाल है कि √5 के पावर p बराबर 5 √5, तो p का मान क्या होगा। हमने क्या किया था कल क्वेश्चन में, यहाँ पर p के जगह पर हमने 3 रख दिया था, तो भाई ने पूछा कि ये 3 कहाँ से आया, तो इसी को हमें बताना है। तो देखो कि आप यहाँ पर क्या करो कि √5 है, इसके पावर में p है, यहाँ पर आप कुछ भी रखो, शुरू से रख के देखो, 1 रख के देखो या 0 रख के देखो, उससे स्टार्ट करो और फिर प्रूव करके देखो छोटा अंक से, ठीक ना। जब आप छोटा अंक से प्रूव करके देखोगे तो फिर पता चलेगा। तो √5 की पावर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 5 √5 आएगा, नहीं आएगा तो ये प्रूव नहीं हुआ। आगे देखो, फिर हम 2 रखेंगे, √5 के पावर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 5 × 5, यही होगा ना। तो एक 5 बाहर आ जाएगा और बराबर में क्या लाना था, 5 √5, ये आया, नहीं आया ना। फिर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, रूट में 5 और इसके पावर हमने क्या रखा, 3 रखा, फिर 5 √5 कर दिया, ठीक ना। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 कर सकते हैं, रूट में डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर दिया, 5 √5, तो इसमें से 5 एक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, रूट में ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 √5। देखो दोनों बराबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखाएगा, ठीक ना, p का मान। तो यही हमने डायरेक्ट कर दिया था कल वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें समय बचाना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, इसलिए हमने ऐसे डायरेक्ट हमने रख के बना दिया था। भाई आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हाँ समझ गए ये क्वेश्चन को। और कोई भी दिक्कत आप लोग को होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, वो क्वेश्चन को हम आप लोग को बताऊंगा, ठीक ना। तो बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।